सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक मिनट थोड़ा रुक जाते हैं। यहाँ धन्वंतरी स्तवन थोड़ा मैं चला देता। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे कि आयुर्वेद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो जो मतलब बाह्य जगत में है वही चीजें अपने शरीर में भी हैं। पांच भौतिक चिकित्सा के 6 आधारभूत सिद्धांत हैं। जब पांच भौतिक चिकित्सा देख रहे हैं तो उसमें से एक लोक पुरुष साम्य सिद्धांत भी है, जो मूलभूत है और महत्वपूर्ण है। जब हम बोलते हैं कि पुरुषो अयम लोक सम्मितः, ऐसा आत्रेय में बोला है कि जो पुरुष जो है, हमारा जो चतुर्विंशति तत्वात्मक जो पुरुष है, उसके शरीर में जो तत्व हैं वह बाह्य जगत में भी हैं। महत बुद्धि अहंकार पंच ज्ञान इंद्रिय पंच तन मात्राएं पंच कर्म इंद्रिया उभयात्मक मन, वही हमारे शरीर में भी है। तो चरक शारीर स्थान 5वां अध्याय में 3 नंबर का श्लोक में बताया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषास तावंतः पुरुषम यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। मतलब मनुष्य शरीर जो पुरुष है बाह्य सृष्टि की प्रतिकृति है। मतलब जैसे जेरोक्स होता है या कार्बन कॉपी होती है, वैसे ही बाह्य जगत में जो चीज है वही हमारे शरीर में भी है। बाह्य सृष्टि और मानवीय शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूतों से होती है। मतलब पूरा जो जगत है हम जो देख रहे हैं वो पंच महाभूत से बना है, और हमारा जो मनुष्य शरीर है वो भी पंच महाभूतों से बना है। बाह्य सृष्टि में जितने मूर्तिमान भावों के भेद हैं
उतने ही पुरुष में भी हैं। पुरुष मतलब ह्यूमन बॉडी। जितने भाव पुरुष शरीर में हैं, उतने ही भाव विशेष बाह्य सृष्टि में भी हैं। यह दोनों किससे बने हैं? तो आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व, पृथ्वी और अव्यक्त ब्रह्म। अव्यक्त ब्रह्म से पूरा ये संसार बना हुआ है। 6 धातुओं से संगठित है। जब षड धातुआत्मक पुरुष बोलते हैं, वैसे हमारे शरीर में भी जब अव्यक्त ब्रह्म बोलते हैं मतलब चेतना। चेतना यहाँ पे मनुष्य शरीर में, और बाह्य जगत में अव्यक्त ब्रह्म ऐसा बोला है। अव्यक्त है वो, मतलब व्यक्त नहीं होता। तो बाह्य सृष्टि और पुरुषगत भावों में चिकित्सक को साम्यता देखनी चाहिए, कि जैसे बाह्य सृष्टि होती है और हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, तो एक जैसा सिमिलैरिटी देखना चाहिए, क्योंकि षड धातुआत्मक पुरुष ही चिकित्सा का क्षेत्र है। तो षड धातुआत्मक मतलब पंच महाभूत और एक आत्मा। इसी सूत्र का विस्तार जो हमारे पांच भौतिक चिकित्सा के जो प्रणेता थे आचार्य दातार शास्त्री जी ने, उन्होंने किया है। और प्रत्यक्ष रूप से पांच भौतिक चिकित्सा में आहार और औषधियों का प्रयोग सफलता से किया। अब हम बोलते हैं कि आत्मनो आकाश संभूता, मतलब ब्रह्म अंतरात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से आकाश बना, जो आकाश तत्व है वो ब्रह्म से बना। उसके बाद आकाश से ही अन्य 4 महाभूतों की निर्मित क्रमशः होती है। इसलिए अंतरात्मा को छोड़कर आकाश आदि पंच धातु पुरुष में पंच महाभूत स्वरूप है। पुरुष शरीर में पंच महाभूतों का कार्य और अस्तित्व सुस्पष्ट दिखाई देता है। पुरुष शरीर की रचना उल्टे लटकते हुए वृक्ष की तरह होती है। मतलब जिस तरह से उल्टा लटकता हुआ वृक्ष है, बट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, वैसा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा मृषम पुरुषम विदु। वाग्भट उत्तर स्थान अध्याय 14 में मनुष्य शरीर के ऊर्ध्व भाग में मस्तिष्क रूपी आकाश है। ऊर्ध्व भाग में उसे ही मूल कहा गया है। वहीं पर प्राण और इंद्रियों का मूल स्थान है और अधो भाग में शाखाएं हैं। तो ऐसा मनुष्य शरीर को कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि उल्टा जैसे वृक्ष होता है वैसे है। तो जो मस्तिष्क है वो आकाश में है ऊपर, लेकिन ये उल्टा वृक्ष है। और शाखाएं जो हैं, स्टेम्स हैं, वो कहें नीचे हैं, हाथ पैर वगैरह। तो फिर क्या बोलते हैं कि मनुष्य शरीर के ऊर्ध्व भाग में मस्तिष्क रूपी आकाश है, उसे ही मूल भाग कहा गया है। वहीं पर प्राण और इंद्रियों का मूल स्थान है और अधो भाग में शाखाएं हैं। आचार्य दातार शास्त्री जी कहते हैं कि कटि प्रदेश के नीचे पृथ्वी महाभूत है। नाभि और कटि के बीच में आप महाभूत है। नाभि और उरा प्रदेश के बीच में अग्नि महाभूत है। अग्नि महाभूत है, वहीं पे पचन क्रिया होती है। और उरा प्रदेश में जत्रु के नीचे वायु महाभूत का स्थान है। इस तरह से स्थान विनिश्चय उन्होंने किया है। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकार्थम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, मतलब सृष्टि के सभी पदार्थ जो है पांच भौतिक है। इसलिए जिस आहार से मनुष्य का पोषण होता है वह वनस्पतियां और प्राणी सृष्टि पांच भौतिकी है। पुरुष शरीर की विकृतियां और उनके हेतु भी पांच भौतिक है। इसलिए शरीर में विकृति उत्पन्न करने वाले पंच महाभूतों को साम्यावस्था में लाने के लिए पांच भौतिक सूत्रों का और औषधियों का प्रयोजन करना चाहिए। आचार्य दातार शास्त्री जी ने सूत्र संशोधन और संशोधन इन दोनों चिकित्साओं का संयोग किया है। आचार्य सुश्रुत ने संशमन चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में पंच महाभूतों का चिकित्सा में क्रियाकर्तृत्व का उल्लेख किया है। आचार्य सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं 41 नंबर का जो अध्याय है सूत्र स्थान में, उसमें 7वां नंबर का श्लोक में क्या बोलते हैं कि भूतेजो वारिजे द्रव्ये श्रमम याति समीरण भूयंभु वायजे पित्ताक्षी प्रप्राप्नोति निवृत्तिम ख तेजो अनिलजहि श्लेष्मा शमेम अति शरीरणाम। पृथ्वी तेज और जल महाभूत की अधिकता वाले द्रव्यों से वात दोष शांत होता है। मतलब पृथ्वी तत्व, तेज तत्व अग्नि तत्व और जल तत्व, जैसे कहीं आग लगी है, सॉरी, वात दोष शांत होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, पृथ्वी तेज और जल महाभूत की अधिकता वाले द्रव्यों से वात दोष शांत होता है। और पृथ्वी जल और वायु बहुल द्रव्यों से पित्त शीघ्र ही शांत होता है। आकाश तेज और वायु की बहुलता से द्रव्यों का कफ शमन होता है। पांच भौतिक चिकित्सा में इसी सूत्र का प्रयोग करके आचार्य दातार शास्त्री जी ने किया है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की व्यवहारिकता और चिकित्सा में उपयुक्तता दर्शाने के लिए आचार्य दातार शास्त्री जी ने उनके ग्रंथ में 2 रुग्णों के अनुभव लिखे हैं। एक अनुभव ऐसा है कि एक लड़का हर रोज घर से कॉलेज जाता था, साइकिल पर जाता था। उसके कारण उसके जंघा पिणिका में, जो मतलब थाई रीजन है, जंघा और पिड़का है,
वहां पर सिराएं स्थूल होकर स्पष्ट नजर आने लगी थी और वहां शूल भी था। इसीलिए उन्होंने नारियल तेल से सिद्ध वट जटादि तेल, जो बरगद का जो तेल होता है, वो तेल सिद्ध करके स्थानिक प्रयोग किया, स्नान के लिए प्रयोजन किया। दिन में 2 बार, सुबह नहाने से पहले और रात को सोने के पहले प्रयोग किया। 8 ही दिन में पूर्वावस्था प्राप्त हो गया और वो ठीक हो गया, जो साइकिलिंग करता था। तो जब वात दोष को शांत करना है तो उन्होंने क्या यूज किया, वट जटा, मतलब बरगद की जटा, मतलब पृथ्वी तत्व, तेज तत्व और जल महाभूत नारियल के तेल में किया, तो ये वात दोष शांत हो गया। इसी तरह से दातार शास्त्री जी ने बाह्य जगत का परिणाम गर्भावस्था काल में गर्भ पर पड़ता है और उसी से प्रकृतियां बनती है, ऐसा माना है। अम्ल धर्मी और क्षार धर्मी और उभय धर्मी, ऐसी 3 प्रकृतियां उन्होंने मानी है। अम्ल धर्मी प्रकृति वाले, एक अम्ल धर्मी वाला जो बच्चा था, एक 8 साल के बच्चे के खांसी 2 साल से उसे परेशान करती थी। इसलिए आचार्य दातार शास्त्री जी ने सामता लाने के लिए क्षार स्वभावी औषधि टंकन मारित अब्रक भस्म की योजना की। तो जब अम्ल धर्मी था, मतलब वहां पे क्लेद था, पानी था, पानी ज्यादा था, द्रव गुण ज्यादा था, अम्ल धर्मी था, खट्टापन तो ज्यादा था। तो 2 दिनों में 6 खुराक बच्चे ने शहद के साथ लिए और 2 साल की खांसी एकदम तुरंत ठीक हो गया, क्योंकि वहां पे टंकन मारित, क्योंकि टंकन मारित अब्रक है वो क्षार धर्मी है। तो जो अम्ल धर्मी प्रकृति थी, खांसी वगैरह होता था, कफ वाली खांसी, वो ठीक हो गई। ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में अम्ल स्वभावी प्रकृति में अम्ल धर्मी हेतु जो रोगी सेवन करता है, वहां पे जैसे हाइपर एसिडिटी है और अम्ल धर्मिता है, मतलब वहां पे नौशिया फील हो रहा है, खट्टा खट्टा पानी आ रहा है, अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऐसा जो ऊर्ध्वक अम्ल पित्त होता है, वहां पे उन्होंने स्वर्ण गैरिक, शंख भस्म, शौक्तिक भस्म, वरांगक क्षार और हरलू की योजना की, तो वो ठीक हो गया। अतिसार में अग्निमांद्य होकर आप महाभूत का द्रव गुण बढ़ता है, इसीलिए वहां पर क्या किया, जहाँ पे अम्लता बढ़ी है उसको क्षार धर्मीय द्रव्य जैसे लघु शेखर और रसोनवटी जैसे क्षार धर्मी कल्पों का प्रयोग किया, तो वो ठीक हो गया। इसी तरह से बंध्यत्व जब होता है तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो डीएनसी कराते हैं, बहुत ज्यादा डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग बार बार कराते हैं, इनफर्टिलिटी, गर्भाशय लेखन का हेतु मिलता है, तो वहां पे वायु और आकाश बढ़ा हुआ रहता है, जहाँ पे डायलिटेशन और क्यूरेटिंग डीएनसी बार बार होता है, तो वहां पे पृथ्वी तत्व का क्षय होता है, इसलिए कांति प्रभा, स्वर्ण गैरिक इत्यादि का प्रयोग लाभदायी होता है। जब अत्यार्तव होता है, हेवी मेंसेस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया होता है, तो आचार्य दातार शास्त्री जी ने गर्भाशय के स्तर पे सिराओं का सार्धम्य समझकर जम्बू कांति का प्रयोग किया। इस तरह निसर्ग और शरीर, इनका बहुत ही नजदीकी रिश्ता होता है, ये समझ के उन्होंने चिकित्सा किया। तो जम्बू कांति जो द्रव्य है वो पार्थिवता को बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है इनफर्टिलिटी में। उनके 5 के कुछ मेडिसिन अलग होते हैं। जम्बू मतलब जामुन, और कुछ कांति मतलब कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो पृथ्वी तत्व प्रधान है। मनुष्य शरीर बाह्य सृष्टि का एक अभिन्न घटक है। इसी साम्यता को समझकर हम सब वैद्यगण 5 चिकित्सा का प्रयोग करें तो मानव समाज में संपूर्ण जगत निरामय जीवन पा सकता है। इस 5 जो चिकित्सा सिद्धांत है ना, उसका मैं सीरीज शुरू करूंगा। जैसे मैंने बस्ती का कंटिन्यू पढ़ाया था, वैसे मैं 5 का पिछले साल भी लिया था, 2 साल पहले। मैं फिर से 5 पे और डिटेल में शुरू करूंगा। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। डॉक्टर वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, डॉक्टर हरिहर सर कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं, बताइए। मनीषा मैडम कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए। प्रियंका पांडे मैडम, प्रियंका मैडम, आपके वमन के पेशेंट का क्या हाल चाल है, जिनको आप वमन कराई थी? हेलो सर। सर प्रणाम सर। वमन की पेशेंट ठीक है सर। और उसको उनको क्या तकलीफ था, थोड़ा डिटेल में बताइए ना, क्या तकलीफ था, क्या दिया, कैसे किया? सर अधोगत रक्तपित। जी। तो हेवी मेंसेस आता था उसको ना। हाँ। तो उसका मैंने सर उसको वमन ही दिया था शोधन चिकित्सा में ना। और लोधरास्राव और आरोग्यवर्धनी वटी, रसपाचक, एनीमिक भी थी वो थोड़ी सी ना। हम्म। तो सर अभी तो अच्छा चल रहा है उसका। उसको मेंसेस सही आ रहे हैं, टाइमली भी आ रहे हैं, बीच में भी नहीं आ रहे हैं। और अधोगत रक्तपित्त भी मतलब उसको मेंसेस नॉर्मल है अभी ना। दिक्कत नहीं है उसे। दो दो उससे दो दो साइकिल आई है उसको ना। अच्छा, तो मतलब फायदा हुआ वमन से? जी जी सर, बिल्कुल फायदा हुआ। पेशेंट को बहुत अच्छा लगा सर। 2-3 हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को भी कराया था। तो वो बहुत मतलब ये कह रहे हैं कि हमें वमन कराने के बाद बहुत शरीर में लाइटनेस है।
और सर वो जो इंद्रिय प्रसन्न इंद्रिय वाला जो होता है ना सर, वो तो पेशेंट वमन के बाद बहुत अच्छे से बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ हल्का हल्का हो गया शरीर एकदम से। मतलब इतना सारा वमन करने के बाद बोलते हैं शरीर हल्का हो गया, मतलब कोई वीकनेस नहीं कुछ नहीं, और बहुत अच्छा सर। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने ये जो चिकित्सा युक्ति पूर्वक प्रयोग किया वो सही है, आपको लगता है? जी सर, सर बिल्कुल। सर आप लोगों की गाइडेंस से ये सब हो पाया है, थैंक यू सो मच। सर यहाँ हाँ। सब लोग बहुत ही स्किल्ड हैं और सब बहुत अच्छे से हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की ना। सर थैंक हाँ, यू सो और मच। आप प्रियंका पांडे मैडम कौन है एक बार सभी को बताएंगी, सब लोग जाने। आप वीडियो ऑन करने में अगर हाँ जी कंफर्टेबल है, थोड़ा अपने बारे में बताइए, सब लोग को पता तो चले, फिर आपके पास पेशेंट भेजेंगे, आपसे मिलने आएंगे। हाँ बताइए अपने बारे में। सर, मैं BMS 2004 बैच हूँ ऋषिकुल से, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा पंचकर्मा किया है 2023 में, ऋषिकुल से ही किया है। और अब मैं 2023 के बाद 2023 ऑनवर्ड मतलब 22-23 बैच में पंचकर्मा किया है मैंने। तो उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे विकास नगर में अपना क्लिनिक डाला है। और अभी शुरुआती है सर, लेकिन रिस्पांस अच्छा है क्योंकि मैं शोधन चिकित्सा और पंचकर्म पूरा कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने लीज थेरेपी वगैरह किया है और बस्ती भी दे रही हूँ। तो पेशेंट्स को रिलीफ है, तो अब आ रहे हैं पेशेंट सर धीरे धीरे करके। आप सर कहाँ यही है। देहरादून में करती हैं? सर देहरादून देहरादून से 40 किलोमीटर आगे है सर। कहाँ पे, क्या नाम है? चक्रौता की तरफ है सर। देहरादून से जब चक्रौता जाते हैं ना, या यमुनोत्री की तरफ जाते हैं, उधर है। हाँ। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आए तो मैडम के पास आप लोग रेफर कर सकते हैं, है ना? मैडम का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू थैंक यू। मैम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ। थैंक यू थैंक यू। सर। हाँ, चलिए। और डॉक्टर रुचि मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं, कोई पेशेंट का केस बताना चाहती हैं तो। आप लोग जो यहाँ पे बात करते हैं ना, आप लोग बहुत फेमस हो रहे हैं। देखिए तनिका मैडम के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे मैडम बताती हैं, तो ये इससे आप लोग को भी फायदा होने का होगा। गुड इवनिंग रुचि सर। जी मैम। जी नहीं सर, आज तो कुछ नहीं है अभी कहने के लिए। अच्छा ठीक है, आपको जब आप अपने बारे में बता सकती हैं कि आप कौन है, कहाँ पे हैं, थोड़ा अपने आ, बारे में। जी सर मैं मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस कर रही हूँ आयुर्वेदा की। अभी जब से आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है तब से तो प्योरली आयुर्वेदा, और सर आप बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं। मैं रोज आपको थैंक यू बोलती हूँ सर। सारे शशि मैम, वीना मैम, महेंद्र सर, आप इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सर, जितने शब्द कहे जाए कम है। जी। तो आप ऐसे ही करते रहिए, आप ऐसे तरक्की करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए, सक्सेस स्टोरीज बताइए, हम आपके जी पास बहुत सारे पेशेंट भेजेंगे। इतना आपका दिन दुगना रात चौगना प्रगति होगा, इतना प्रोग्रेस होगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना पेशेंट आ जाएंगे आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग सर। आयुर्वेदा में सर आप ही सिखा रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल सच्चाई है कि कोई सिखाता नहीं है, बट आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। डॉक्टर अभय सर, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहेंगे? डॉक्टर अभय सोनावने सर, सर अभी पेशेंट ने मैं पूछना चाहता हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, सब लोग आपके पास नासिक में पेशेंट भेजेंगे, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कौन है, कहाँ पे? मैं डॉक्टर अभय सोनोने, मैं नासिक में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 26 साल से। पोद्दार का स्टूडेंट हूँ मुंबई से। और सर के पास मैंने ट्रीटमेंट लिया था, मेरे को कार्डियक प्रॉब्लम हुआ था, ट्रिपल वेसल ब्लॉक था, और शुगर भी हाई थी। सर के पास मैंने ट्रीटमेंट लिया है, और वोमन वगैरह विरेचन का लेते रहा हूँ, तो अभी उससे बहुत अच्छा फायदा है मेरे को। और मेरे बाईपास करने का 2 वीक के बाद डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया है, इतना बताता हूँ अभी। और मैं अब अभी बहुत आम आदमी के बहुत पेशेंट इधर अभी मैंने ठीक किए। अभी बीच में कैंसर का भी एक पेशेंट आया था, तो उसको मैंने चालू किया था, पर वो फाइनेंशियली थोड़ा ये हो गया, इसलिए वो उन्होंने रुकवा दिया। अभी एक इनफर्टिलिटी की औरंगाबाद से पेशेंट आती है, और सर से थोड़ा सा गाइडलाइंस लेके HIV के पेशेंट का मैंने वो सर के फॉर्मूला बुक से और कुछ ऐसा करके सर से गाइडेंस से मैंने किया। उसका CD4 काउंट सर 740 आया है। अरे वाह। हाँ, उसका 440 था पहला, तो जी। लास्ट मंथ में किया था, उसका CD4 740 आया है। अरे तो वाह। आज कल मिलने आया था फिर से दवा लेने के लिए, और उसका चेहरे का ग्लो वगैरह एकदम बहुत बढ़िया हो गया।
वो आपका विरेचन वटी उसको हर 15 दिन में देता रहता हूँ मैं। और उसके बाद वो टीचर है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से HIV हुआ था, तो इसी की वजह से सब प्रॉब्लम था। पर वो अभी आपने क्या उसके दिया बाद था सर उनको, क्या दिया ओज बढ़ाने के लिए, क्या वो दिया? सर के फॉर्मूला बुक में सौ शिंदे, मिस्टर और शिंदे का फॉर्मूला हाँ है, 1 2 हाँ 3 4। वो सुबह दोपहर काढ़ा है वो। सुबह ब्रह्म रसायन चालू था, वसंत कुसुमाकर चालू किया था, चंद्रप्रभा चालू किया था, आरोग्यवर्धनी बीच में देता था, एक महीना नहीं देता था। फिर आम पाचक में कंटिन्यू उसको पर डे 10 टैबलेट्स देता था। हम्म। और फिर लसुनादी वटी, कभी शंखवटी, ऐसा मिलजुल के देता रहता था। आम पाचक वटी किसका? मेरा सर मैंने बोला था मैं वो मंगाता हूँ, पुणे हाँ से ही मंगा आता है मेरे पास किसका हाँ कभी। हाँ ठीक है। तो उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने आमवाद को पेशेंट को 40-40 पर डे दिया है। तो अरे वाह। बढ़िया रिजल्ट आया है, 8-8 दिन में चलने लगे कुछ कुछ लोग। जी। पेन भी रिलीफ हुआ है, इतना तो अच्छा सर रिजल्ट अभी मिला। आप ये मई महीने में आ जाइए ना वमन करने फिर से, अगर आपको है तो मई जून में कभी भी आ कितने जाइए ना। तारीख को रखा है? रखा नहीं है, मैं अभी कोई कुछ काम से जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप आ जाइए स्नेहन स्वेदन हाँ करके। ठीक है, मेरे को आप कितने तारीख को रख रहे हैं उसके पहले फिर ग्रुप पास चालू कर हाँ देंगे। मैं बताऊंगा। अभी मुझे थोड़ा फिर जाना है कुछ काम से 10 दिन के लिए, फिर मैं हाँ मैं आऊंगा तो कर आपको लूंगा ना सर। हाँ। आप खुश है ना सर? हाँ खुश खुश है। हूँ, मेरे को तो वो मन करेगा तो और मेरा डिटॉक्स हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और हाँ क्योंकि तो मेरा आप कार्डियक का जो 2 बार मेरे को अभी ये हो गया है, तो जो फ्रैक्शन था वो तो टोटली नील हो गया है। इसलिए डॉक्टर बोले अभी कार्डियक का सब अच्छा है। और मेरा ये भी अच्छा हो गया, तो चलने पे जो दम वगैरह लगता था वो सब कम हो गया, सांस फूलता था वो सब कम हो गया। जी, बस बाकी कुछ नहीं सर। बहुत खुशी की बात है सर। आपको एक केस पूछ रहे थे, केस के बारे में। हाँ मेरे पास एक ये साइन बोर्ड बनाने वाला आदमी है, वो उसका वो थोड़ा सा RVR उसका सब दूषित ही था। वो सुबह 8-10 बजे उठता था, हफ्ते में 15 दिन में वो नॉनवेज और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीता था। और रात को 11-12 बजे 1 बजे तक काम करता था। उसका सडनली उसको वीकनेस आ गया, और उसका जो 2D इको में उसका ये आ गया है कि 20% ही उसका LVF फंक्शनल है, 20% ही है। अभी वो मेरे पास आया है, मैं बोला देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। मैं बोला इससे आपसे एडवाइस लेके थोड़ा सा आप पहले मैं दीपन उसका पाचन दीपन अनुलोमन। पाचन अनुलोमन तो चालू करूंगा अभी। हाँ, पर उसके फिर साथ बस्ती और क्या दीजिए, देना है? बस्ती दे दीजिए, बस्ती। तिक्तक शीर बस्ती। बस्ती। और हाँ, मुस्तादियापन बस्ती या शीर बला तिल का बस्ती। और हृदय को ताकत देने वाली दवाई, जैसे प्रभाकर वटी, हृदय वल्लभ रस, नागार्जुन हृदय अमृत रस चिंतामणि। वगैरह हाँ, अपने नागार्जुन दो आम्र रस, प्रभाकर वटी। हृदय को श्रृंग भस्म दे दीजिए। और ज्वार फोन मोहरा पिष्टी, हाँ हार्ट को बलवान करिए। और शोधन करिए, और बस्ती स्नेहन जितना होगा ना, हार्ट उतना मजबूत काम करेगा। और रसायन दे दीजिए, ब्राह्म रसायन। और दूध का घृतपान में क्या दे उसको? ब्राह्म रसायन सबसे अच्छा है। अगर डायबिटिक नहीं है तो च्यवनप्राश ले दे दीजिए। डायबिटिक तो नहीं है, यंग लड़का है, 45 ईयर से। हो जाएंगे ठीक। आप इतना अच्छा से स्नेहन तो करेंगे, गड़बड़ कर दिया। पान कराइए। हृदय को मजबूत करना है। और वहां पे बस्ती देना है, रसायन देना है, स्वर्णकल्प। स्वर्णकल्प वो में अपना एक पेशेंट मैंने हाइपर एसिडिटी का अभी बीच में लाया था, देखो एक 15 दिन पहले। हाँ बहुत उसको येलो कलर की वोमिटिंग वगैरह होता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था। उसको हाँ मैंने चालू किया है, उसको बहुत रिलीफ है, और उसका चेहरे का ग्लो भी बहुत बढ़िया आया है। हाँ मैं उसका भी ट्रीटमेंट तो नहीं है मेरे पास, पर मैंने उसको कामदुदा, लघु सूत और ये दिया था। और दीपन पाचन के लिए भाई शंखवटी और ये दिया था, आम पाचक वटी वगैरह दिया था। और उसको अश्वकुंचिकी का टैबलेट था मेरा, तो वो उसको पर डे देता हूँ, तो उससे उसका मोशन अच्छा हो रहा है। तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन किया, और अपना विरेचन वटी भी 2 बार दिया है उसको। हम्म, अभी खाना वगैरह होता है, पर अभी हीट की वजह से थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है उसको। तो बढ़िया है, उसका रिजल्ट भी बढ़िया है। मैंने आज से उसको सुवर्ण गैरी चालू किया है ना। उसको परिणाम शूल जैसे लक्षण थोड़े दिख रहे थे, तो मैंने हरड़ू का चूरन 10 बजे, और ये सुवर्ण गैरिक 10 बजे और 2 बजे चालू किया है आज से, डिंक के पानी के साथ।
और वो धनिया के पानी के साथ अरारोट, वो दोनों चालू किया है। इससे देखते रिजल्ट कैसा आता है उसका। थोड़ा 5 बहुत भी लगो, दिमाग लगाने का देखते। ठीक है सर, आप चाहते हैं हम आपके पास सब पेशेंट भेजे, सब लोग तो चलेगा आपके ना पास सर? भेजेंगे। हाँ, सब लोग नासिक में कोई भी पेशेंट भेजना चाहे तो भेज सकते हैं हमारे सर के पास। मैंने शिविर भी रखा है 1, 2, 3 तारीख को, अभी मैंने शिविर भी रखा है नासिक में। हम लोग भेजेंगे सब पेशेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है हाँ सर, थैंक डॉक्टर, यू। थैंक यू। डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रीति मैडम। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। आप अपने बारे में बताएंगी? वीडियो ऑन करने में है? ठीक सर मैं अभी कहीं बाहर हूँ सर, मुझे पेशेंट के बारे में पता करना था। है, बताइए बताइए। सर एक पेशेंट है मेरी, तो उसको क्या है कि पीरियड खुल के नहीं आ रहा, मतलब उसका तो शुगर का भी मेडिसिन चल रहा है। उसको जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी, तो तब से उसका शुगर का चल ही रहा, उसका ओवर वेट भी है वो बहुत। बट अभी वो प्रेजेंट में मेरे पास आई है जिस प्रॉब्लम से, वो ये है कि उसको 3-4 महीने से पीरियड खुल के नहीं आ रहे हैं। ड्रॉप ड्रॉप हो रही है, फिर बंद हो जा रहे हैं, फिर 2-4 दिन बाद फिर वैसे ही ड्रॉप ड्रॉप करके स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली जब वो मेरे पास आई तो वेट उसका बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन उसका नहीं है वो कह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डाइजेशन का तो इशू है, कि मैंने दीपन पाचन से ही स्टार्ट किया। भी मैंने उसे जल्दी फॉर्मूला दिया, साथ में आरोग्य वर्धिनी दी है, श्रीकटु दिया है और चंद्र प्रभावती दी है। हेलो सर, आवाज है मेरी? हेलो आ रही है, लेकिन आपने हेतु नहीं बताया कि क्यों ऐसा हुआ। मेन चीज नहीं सर। बताया। सर हेतु मैं निकाल नहीं पाई, क्योंकि उसको पीरियड से शुरू से ये था कि पीरियड उसको बहुत हैवी आते थे। नहीं मतलब शुरू से उसका रस और रक्त की दृष्टि है क्या? चिंता में है, रात्रि जागरण है क्या? टाइम पे नहीं खाती है क्या? वेग सर अवरोध है? स्ट्रेस, सर उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। जब उसकी बच्ची छोटी जो थी, वो 3 मंथ की थी, उस टाइम उसे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी थी। टीचर है वो, लेक्चरर है। तो उस टाइम पे उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, तो उस वजह से उसका शुगर जो है वो बढ़ता गया है। लेकिन उसको पीरियड तो फिर भी उस टाइम पे ठीक आ रहे थे, उसको स्टार्टिंग से ही हैवी ब्लीडिंग होती है, तो हैवी ब्लीडिंग होती थी, वो सब ठीक था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है, रुक रुक के हो रही है, और लगातार जैसे 2-3 दिन ड्रॉप आई, फिर बंद हो गई, फिर अचानक से 2-3 दिन ड्रॉप आई, ऐसा हो रहा है। हाँ तो आप इसमें रुक्षता बढ़ी है ना, बात का प्रकोप है, ये तो आपको मिल रहा है ना। तो आप थोड़ा दीपन हाँ पाचन करके स्नेहन भी करिए, रक्त पाचक भी दीजिए। और नवायत लो, ताप्यादि लो। थोड़ा रक्त धातु को भी अच्छा करिए तो हो जाएगा। और बस्ती दीजिए, जो शतपुष्पादि तेल का वो मात्रा बस्ती दिया था उसको, वो पीसीओडी वाली को, उसका क्या हाँ रिजल्ट सर, आया? सर उसका तो अभी चल ही रहा है। अभी उसको इस मंथ भी पीरियड्स आ गए थे, उसको हाँ उसको तो पीरियड्स आ गए थे सर, तो अभी इस मंथ भी आए, लेकिन इस मंथ मैंने उसे रजो प्रवर्तनी दी थी, उसने एक ही दिन खाई थी, उसके बाद उसको पीरियड्स आ गए थे, तो मैंने स्टॉप करवा दी थी। मतलब आ गए ना पीरियड्स उसको हाँ अभी? सर, अभी तो आ रहे हैं उसे, कितना दिन के बाद मतलब आया, थ्री साइकिल क्या है? 3 मंथ से उसे लगातार आ रहे हैं सर। हाँ तो मतलब आपको ऐसा लेकिन फील हो रहा है कि शतपुष्पादि तेल के मात्रा बस्ती से थोड़ा फायदा जल्दी हुआ, अच्छा हुआ? हाँ सर, सच कुछ सारी तेल की भी, और जो तनिका मैम ने मुझे बीच में बस्ती बताई थी, त्रिफला वाली साड़ी थी, वो भी मुझे काफी इफेक्टिव लगी। क्या क्या बताई थी वो? बताइए क्या क्या बताया था। त्रिफला, त्रिफला चूर्ण की बस्ती बताया था ना, नीरू बस्ती। तो उसका प्रोसीजर मैंने ये प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका पांडे जो है उनसे भी पूछा था कि हाँ कैसे देनी है, तो इन लोगों ने मुझे गाइड किया था। तो इस तरह से मैंने उस पेशेंट को बोला था वस्ती लेने के लिए। मतलब मंथ में 7 डे उसको, बाकी डेज तो शतपुष्पादी की चलती है, बट बीच में 7 डेज उसको मैं त्रिफलादी छोड़ की वस्ती दे रही हूँ। हम्म। मैम तो काढ़ा का दिए थे या त्रिफला चूर्ण डाल के दिए थे? नहीं, त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाया था उसने, अच्छा। और वो काढ़ा भी के साथ फिर कोशिश, क्या दिए थे मैम और? बस वो वस्ती दी थी, और साथ में क्या कहते हैं, सर की मेडिसिन की, सतपुष्पा की लगातार चल रही थी, बीच में 7 डेज ये वस्ती दी थी मैंने। इसके अलावा कुबेराक्षवती, कन्या लोहादिवती, और उसका थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई था, तो पुष्प धनवा रस भी लगातार चल रहा है। जी तो मतलब ठीक तब तो से हुआ अभी ना?
हाँ सर ठीक है, मतलब वो काफी ठीक है अभी इस टाइम पे। लेकिन सर एक डाउट उसको भी अभी यही है कि ये मतलब ऐसे में जब तक ले रही हूँ तब तक तो ठीक है, नहीं, ठहरने पेटी से वो आप चीज अभी छह रहेगी कि महीने नहीं? तक दीजिए, 6 महीना तक पूरा अच्छे से कर दीजिए। जब उनका स्नेहन शोधन हो जाएगा, मतलब स्नेहन अंदर से हो जाएगा, बात का शमन होगा, फिर 1-2 महीने का ब्रेक दीजिए, बिना ट्रीटमेंट के आ रहा है कि नहीं वो देखना है। अभी हम शरीर को आदत डाल रहे हैं कि मेंसेस आने लगे। जब स्नेहन हो ओके जाएगा तो फिर बंद करके हमें देखना है कि विदाउट मेडिसिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक हो जाएगा। सर, और उस पेशेंट में क्या दे सकते हैं, क्योंकि उसका डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई है। उसकी 3 दवाएं चल रही हैं उसकी डायबिटीज की, सुबह दोपहर शाम, वो 3 टाइम वो मेडिसिन जो है। मेरे हमारे सर का एक फॉर्मूला है ना कि मतलब गुड़मार है, फिर बिल्व का पत्ते का चूर्ण है, बिल्व का कच्चा फल का चूर्ण है, नीम का छाल है, नीम के पत्ते का चूर्ण है, करेले का चूर्ण है, जामुन का बीज का है, ये सब का दीजिए, पटोल है, फिर ब्राह्मी है, पुनर्नवा है, गुडुचि है। ये सब का कॉम्बिनेशन बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम दीजिए। वसंत कुसुमाकर रस दीजिए, चंद्र प्रभावती आरोग्यवर्धिनी दीजिए। तो ये तो चंद्र गुड़मार जो है ना प्रभावती और उसमें आरोग्य नेचुरल। वर्धिनी तो मैंने चला रखी है सर। हाँ, क्या है ना, मेनली सर अभी तो गुड़मार में उसका नेचुरल पीरियड का इंसुलिन कंसल्ट होता हो है। रहा है कि उसको जो खुल के पीरियड्स नहीं आ रहे ना, अभी उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी प्रॉब्लम को लेकर वो मेनली कंसर्न है, तो वो मेरे पास इसी प्रॉब्लम को लेके आई। तो हो इसके लिए और जाएगा। क्या दे सकते हैं सर? किसके लिए आप बोल रही हैं? पीरियड्स का जो उसका प्रॉब्लम है ना सर, जैसे उसको दो पीरियड्स, तीन महीने से ऐसे रुक रुक के आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है वो। आप उसमें कन्या लुहादी वटी दे सकती हैं। फिर उसमें और क्या देंगी, मतलब गर्भाशय पे काम करने वाले फल घृत दे सकती हैं, काश्मीरी घृत दे सकती हैं, ये पाठेंद्र त्रिकटु ग्रंथिरज का फॉर्मूला दे सकती हैं, पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस, और स्नेहन जितना होगा ना उतना अच्छा फायदा होगा। क्योंकि मधुमेह है तो कहीं ना कहीं वात का प्रकोप है बहुत ज्यादा, रुक्षता आ गई है, तो वहां पे योनि तो पिचू इस रखिए। नियम के साथ साथ फिर मुझे उसे विरेचन भी बीच बीच में देना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ वो काफी ज्यादा हेल्दी भी है। हाँ तो स्नेहन के साथ साथ बीच बीच में विरेचन भी देती रहूंगी। हाँ, दीजिए दीजिए आप। तो ठीक होगा ना तो होगा। इनके केस और में किसी जैसे को हेल्प करना है, वीना मैडम, शिवानी मैडम, आप लोगों ने केस सुना, इरेगुलर मेंसेस हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी 3 मंथ से ही इरेगुलर है सर, उससे पहले तो रेगुलर होते थे, बल्कि हैवी ब्लीडिंग होती थी। लेकिन अभी 3 मंथ से ऐसा हो रहा है कि उनको स्पॉटिंग टाइप की हो रही है, वो भी ऑन एंड ऑफ में होती रह रही है। वो स्नेहन होना जरूरी है, बस्ती दीजिए, योनि पिचू रखिए, तो हो जाएगा। और रस रक्त को बढ़ा के, मतलब रस पाचक देके रक्त का प्रसादन करना है, तो आपको वही देना है, ताप्यादि लो, नवायस लो, हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है मैम। आप खुश है ना मैम? आपको ऐसे गायनिक पेशेंट ठीक हो रहे हैं आयुर्वेद से, तो आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपने बारे में बताइए, सब लोग आपके पास पेशेंट सर भेजेंगे। मैं चंपावत में लोहाघाट एक जगह है, वहां से बोल रही हूँ, वहीं पर भी प्रैक्टिस करती हूँ सर। यूपी में ना? नहीं सर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप चंपावत करके जगह है, वहां पे प्रैक्टिस करती हैं? चंपावत लोहाघाट। लोहा घाट, अच्छा। बाहर चक्कर लगाना है, यहाँ लगाना ठीक है, थैंक यू मैम। वैद्य सपना खत्री मैडम जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है, कहाँ से हैं? सपना खत्री मैडम, बोलिए बोलिए मैम। नहीं तो मुनमुन प्रताप जी, आप बताइए अपने बारे में। चाबी ऊपर मत जा, चाबी मेरे पास है। मुनमुन सर प्रताप एक जी, आप पूछ पेशेंट पा रहे हैं? हाँ, मनीषा मैडम बताइए। सर एक पेशेंट अभी आए हैं दुर्ग से, तो उनको 7-8 साल हो गया शादी के। उनकी वाइफ आई थी पहले ट्रीटमेंट के लिए अपने, बाद में उनको पता चला कि यहाँ पर इसका भी इनफर्टिलिटी का भी होता है ट्रीटमेंट। तो उन्होंने ये सारे रिपोर्ट दिए हैं, और पहले उन्होंने 5-6 साल तक ये ट्रीटमेंट लिए हैं। इनको सिस्ट है सर, और टेस्टिस में, और स्मॉल राइट एपिडाइमल सिस्ट है। तो 5.8 × 4.6 mm है समथिंग। इसमें ये तो जो है वो है ही, बट इनको ओलिगोस्पर्मिया है सर। और हेतु में ये निकला इनकी नाड़ी कफ और वात की है,
हेतु में ये निकला कि ये बहुत 6-8 घंटे तक कंटिन्यू बैठ करके काम करते थे, उठते ही नहीं थे, और होल्ड करते थे। यूरिन और टॉयलेट यदि कुछ रहा तो उसको होल्ड करते थे, यूरिन तो पूरी होल्ड करते थे 6-8 घंटे तक। इसके बाद पानी की भी ध्यान नहीं रहता था। कुछ इनके घर में ऐसा प्रॉब्लम था तो इनको वर्क बहुत हार्ड करना पड़ा। और उसके बाद आफ्टर मैरिज इन्होंने 2-3 साल तक देखा, फिर बच्चे अच्छे नहीं हुए तो फिर इन्होंने टेस्ट कराए, तो ये अभी 4-5 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ होम्योपैथिक चल रहा है, कभी एलोपैथिक चल रहा है। कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, और अभी भी कफ है इनको, और वायु उग्र है, वात नाड़ी उग्र है इनकी। तो अभी मैंने तो ये प्रयोजन किया है दीपन पाचन के लिए, वायु अनुलोमन के लिए, और बस्ती के लिए बोले तो काफी दूर है यहाँ से, वो 200, 250, 250 किलोमीटर है। मतलब फिर बीच में आना पड़ेगा आपको, या फिर वहाँ पास में हो तो वहाँ पे लीजिए, आपको जो भी गाइड कर देंगे। तो इनके लिए सर पहले इसका सिस्ट का देखें, और रस रक्त को देखें, और फिर थोड़ा सा श्लेष्मक जो कफ है, स्रोत अवरुद्धता है, उसको भी। इसके बाद हम फिर रसायन चिकित्सा चलाएं, बाजीकरण वगैरह। आप करिए, वो सब सही है आपका। दो चीज मैं ऐड करूंगा, जो जी आप ना सुश्रुत संहिता में देखेंगी तो शुक्र दुष्टि के 8 चीजें बताई हैं, है ना। जी वात से, पित्त से, कफ से, कुणव ग्रंथि, शुक्र, ऐसे चीजें बताई हैं। तो वहां पे जो योग बताए हैं, मतलब जो दवाइयां बताई हैं, पाठा और कुछ कुछ दवाएं, कटफल वगैरह, वो जी सारे द्रव्य में जो जो अवेलेबल है उसको हम शुक्र पाचक बोलते हैं। जैसे हम जी रस पाचक, रक्त पाचक बोलते हैं, वैसे ही उसको शुक्र पाचक बोलते हैं। ऐसे ही आर्तव, जहां पे बताया 8 प्रकार के आर्तव दुष्टि, वहां पे जो मेडिसिन है उसको हम आर्तव पाचक बोलते हैं, जहां पे वो कॉम्बिनेशन लेके बनाए। तो जहां पर भी इनफर्टिलिटी आ रहा है तो मेल इनफर्टिलिटी पे शुक्र पाचक दीजिए, और जहां आर्तव की दृष्टि है वहां पे आर्तव पाचक दीजिए। ये बेसिक है, धात्वग्नि को बढ़ाना है। एक जी तो वो सिस्ट है ना, वो डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा, एक हमारे सर के, जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती बताया है। वो खास इसी चीज के लिए बताया है, शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती। तो वो बस्ती देंगे तो 100% ये सिस्ट वगैरह डिसॉल्व हो जाएगा। फिर वृक्ष दवाइयां देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी सर, तीसरे लेवल पे उसको चलाएंगे। हाँ, अभी और फिर मात्र तांडव का उत्तर बस्ती। बस्ती ही चलाएं इनको, बस्ती से हाँ, करने के बाद उत्तर बस्ती की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। आप देखिए, बस तांडघृत का उत्तर बस्ती बाद में, और जलौका लगाएं वहां पे जहां पे सिस्ट दिख रहा है ना, जी एपिडिडाइमिस के सिस्ट, वहां पे जलौका लगाएंगे तो शोथ कम हो जाएगा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ेगा वहां पे, जलौका जी। गंदा खून खींचेगा तो। हालांकि बोल रहे हैं, जैसे पेन के लिए पूछी मैं, पेन है या ऐसा, बोलते बोले कोई पेन नहीं है, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने यही देखा कि हेतु ये है, तो इसको पहले इसका निदान करें, और फिर जो यहाँ संप्राप्ति है उसको भंग करके, और वर्षा फिर इसका कौशिक मैडम निदान। है क्या? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम को आप जानती होंगी, वो सुबह आती हैं, हाँ आपकी हाँ छत हाँ, पे आती हैं। हमारे यहाँ की है मैम। हाँ, सेम। वो वर्षा कौशिक मैडम के पास सेम ऐसे ही केस थे, तो वो पूरा जी ठीक हो गए। आप उनसे एक बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूछिए, उन्होंने क्या क्या दिया था, 100% ठीक हो गए पूरा, जी सेम ऐसे जी ही। जी। हाँ, तो यही ये सब किया सिस्ट था को डिसॉल्व होने में लगभग कितना समय लगेगा सर? 6 महीना। 3 मंथ्स तो मैंने बोला है। थ्री हाँ मंथ्स में आपको ओलिगोस्पर्मिया भी और सिस्ट भी, ये सब हाँ ठीक करके देंगे। हाँ। और एक जगह पे बैठे ना रहे, जो हेतु है वो बंद करें, अग्नि को अच्छा हाँ करें, दिन को अच्छा करें, ऋतुचर्या अच्छा करें। जी, थोड़ा मानस का भी चला रही, क्योंकि बहुत स्ट्रेस था इनके यहाँ, बहुत हाँ ज्यादा, वो भी था। और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे सर, हाँ, ये क्योंकि ये एक अंदाज से 3 से 6 महीना बोला है, हो सकता है 1 महीने हाँ में ठीक हो, क्योंकि जी वो जी वर्षा मैडम ने 3 महीना में किया था, पेशेंट को परमानेंट ठीक कर दिया। जी। ओलिगोस्पर्मिया तो मैंने 3 मंथ्स में, क्या वो 45 डेज में ही लोगों के स्पर्म आ गए। अच्छी हाँ कंडीशन थी, एज भी कम था। और हाँ हेतु बंद कराया, और फिर ग्रहण चिकित्साएं दी सब। हाँ, तो इसको देखती हूँ सर, फिर रिपोर्ट करती हूँ मैं आपको। थैंक यू ठीक सर। है। किसी को बोलना है, मनीषा मैडम को कुछ सजेशन देना है तो दे सकते हैं। एपिडिडाइमिस का सिस्ट है तो क्या करना चाहिए, कोई सजेशन देना चाहे दे सकते हैं। नहीं तो वैद्य सपना खत्री मैडम, आप अपने बारे में बताइए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, हाँ, नमस्कार सर। आप कौन है, अपने बारे मेरी में बताइए पहले मैम।
हाँ जी सर, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ सर। अभी सीकर आयुर्वेद कॉलेज में पोस्टेड हूँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर तंत्र विभाग में सर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी हाँ बताइए मैम। हाँ जी। सर एक पेशेंट है, उसमें उसकी इसमें है कि उसने एक बार डिप्रेशन पॉइजनिंग लिया था। तो सल्फोस पॉइजनिंग में सर एक्यूट सिम्टम्स में जब वो इमरजेंसी में था तब तो वो ठीक, मतलब वहां से निकल गया। लेकिन अभी सर क्रोनिसिटी में भी दोनों जो रिस्ट ड्रॉप हो चुके हैं, दोनों हैंड्स जो है वो पैरालाइज है। वो हेलो। ठीक है, लेकिन आप एक बार बताएं क्या पॉइजनिंग क्या पिया था उन्होंने? सेल्फोस सेल्फोस सर। वो क्या होता है? हेलो हाँ क्या पिया था, डिप्रेशन में क्या पिया था सर, पॉइजन? एल्यूमिनियम फास्फाइड होता है ना सर, इसको एल्युमिनियम सेल्फोस फॉस्फेट। पॉइजनिंग होती है। हाँ। ये मार्केट में मिलती है सर, इजीली अच्छा, अवेलेबल होती है। ये कीड़ों चूहे मारने की दवाई जैसे गोलियां, वो उसने खा ली थी। ये क्या चूहे तो मारने की सर दवाई अब होती है जो क्या? है ना वो पेशेंट, मतलब हाँ जी सर, हाँ जी। तो तो मैं, उसमें सर क्या होता है ना, वो धीरे जी, हाँ बोलिए बोलिए मैम। हाँ जी सर। तो उसमें सर ना उसका ये साइड इफेक्ट होता है कि उसका, मतलब मेनली जो होता है बॉडी में जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका, मतलब वो हो जाता है, हीमोग्लोबिन से सीओ जुड़ जाता है, तो जिससे पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी होने से हार्ट वगैरह सभी जो वाइटल्स वो अपने सडन इफेक्ट आता है सर। तो उसका सर जो ओके है, अब वो निकल भी गया है, लगभग 5-6 महीने पहले की बात है। लेकिन अब उसके साथ पैरालाइज हैंड्स है, और वो भी सर अपर हैंड नहीं, सिर्फ रिस्ट ड्रॉप है। मतलब उसके दोनों हैंड्स जो है रिस्ट से लेकर के tip से कोई उसमें ग्रिपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आप उस उसको अपन एंटीडोट, कैसे ट्रीट करें यार? एंटीडोट क्या है वो जो ये जो चूहे मारने की दवाई इसका है? कोई भी एंटीडोट, इसका इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। ठीक है, आप क्या करिए, अगध द्रव्य दीजिए। अगध द्रव्य जो रहता है हम्म। उसमें हम लोग क्या देते हैं, चंपकादि अगध है, चंद्रोदय अगध है, दशांग अगध है। जितने अपने अगध वाले द्रव्य है ना, जैसे तुलसी है, कुटकी है, तगर है, शिरीष है, वो द्रव्य चलाइए। और जो अपना रिस्ट ये है ना, हम्म। ऐसे ड्रॉप हो गया है ना, तो वहां पे अभ्यंग कराइए, आप रक्त हम्म। मोक्षण कराइए। महानारायण तेल, चंदन मृग लाक्षादि तेल, शालीषष्टिक पिंड श्वेत, ये कराइए। और पैरालिसिस है तो पक्षाघात है तो सहस्त्र विरेचनम, वो कराइए। उसमें एकांग वीर रस, रसराज रस, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मकर ध्वज, ऐसे द्रव्य दीजिए। और फिर दीपन पाचन लोमन करके थोड़ा शोधन कराइए, वमन विरेचन, बस्ती कराइए। और ऐसे करते रहिए, आ जाएगा रिजल्ट। नस से दीजिए, प्राणवायु अच्छा होगा तो और फायदा होगा। हाँ जी सर, उसका जो भी था ना सर, डिप्रेशन तो ठीक हुआ है अभी 2-3 महीने से। मतलब उसकी नींद नहीं आती थी, उसकी दिनचर्या बिगड़ी हुई थी, और जो भी स्ट्रेस लेवल था वो कम हुआ है, अब उसको नींद आने लगी है। टबैको च्यूइंग और अल्कोहल पॉइजन, अल्कोहल का पेशेंट था, तो वो अब स्टे कर। जी ठीक है, सर। आप इतना तो करिए, फिर देखते हैं। इनके केस में किसी को सजेस्ट करना है तो बताइए। इनके एक पेशेंट है जिन्होंने चूहे मारने का जो अल्युमिनियम सल्फाइड है वो पी लिया था, तो उसका साइड इफेक्ट हुआ है, पैरालिसिस और रिस्ट ड्रॉप है। तो आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे ट्रीटमेंट? नहीं? ठीक है, तो आप मैम इतना करिए, फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। हाँ सर, अभी हमने दूसरी विषारी अगर उनको चला रखा है 2-2 हाँ। टाइम। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर। हाँ, डॉक्टर वीना कनाडे मैम, आप अपने बारे में बताएंगी, आप कौन है? वीना मैडम, थोड़ा सभी लोगों को बताइए, सब लोग जानना चाहते हैं आप कौन है वीना मैडम। पर थोड़ा काम कर रही हूँ। आप काम करिए, बाद में बात करेंगे। ठीक। और कोई महाजन सर अपने बारे में बताना चाहेंगे? या चंपा मैडम अपने बारे में बताना चाहेंगे?
जितेंद्र कुमार भांजा जी, सूर्य नारायण पटनायक सर, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? इंट्रोडक्शन, आप कौन है, फिर आपके पास लोग भेजेंगे पेशेंट। पटनायक सर बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ जितेंद्र जी, अपने बारे में बताइए, आप कौन है? सर प्रणाम सर। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार भंजव उड़ीसा से हूँ। मैं 2004 से बीएमएस कंप्लीट किया हूँ। उनके बाद मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में 14 साल काम किया। लेकिन मैं थोड़ा आयुर्वेद और थोड़ा एलोपैथिक ये सब प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन जब मैंने तो आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म में सिर्फ फेसबुक में सुना तो सर को मुझे इतना मोटिवेशन आया, तो मैं कैसे इस ग्रुप में जोड़ूंगा, तो इसलिए मैंने पहले हरिहर सर को फोन किया था। हरिहर सर ने सर के बारे में मुझे बता दिया, और वो मैंने जब से इस ग्रुप में ऐड हुआ हूँ मेरा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसा भी चरक में एक श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आता है, उनका मतलब होता है जो गुड फिजिशियन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन ओन प्रोफेशनल स्टडीज। जो प्रोफेशनल स्टडी चाहिए हमको, जो मार्गदर्शक चाहिए था, वो इस ग्रुप से कितना अच्छा वैद्य से सार से मुझे मिल रहा है। और वो जब वो इस ग्रुप के संस्पर्श में मैं आया तो क्लास किया और सीखा बहुत कुछ। तो इससे मेरा पेशेंट का, मेरा जो क्लिनिक है चल रहा है अभी, ज्यादा बढ़ गया। इसलिए भी शाम को इतना पेशेंट आते, मुझे भी बहुत अफसोस है, मुझे भी बहुत दुख है कि मैं ग्रुप में ठीक से जो 7 बजे क्लास में जुड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मुझे दुख आता है। लेकिन इससे सुन सुन के मेरा बहुत डाउट क्लियर हो गया है, और वो मुझे मेरा प्रैक्टिस बढ़ गया है। और वो मैं सबको एक ग्रुप में भी जितना है जो वैद्य लोग है, और वो सर अरविंद सर, मैं आपको यहाँ से बहुत प्रणाम करता हूँ कि इस ग्रुप में जो नॉलेज हमने गेन किया वो सब आपके आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। थैंक टू ऑल सर। थैंक यू। आप दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए सर। हम हम बस निमित्त हैं, करने वाले भगवान है, और आपका खुद का इच्छा है कि आप ये करना चाहते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। चलिए, थैंक यू और कोई सर। बोलना चाहते हैं? तनिका मैडम, आप अपने बारे में बताइए। तनिका मैडम, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं, देखते हैं। तनिका मैडम, आप कौन है, अपने बारे में बताइए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर बताइए। मैंने बीएमएस पंजाब से किया हुआ है। सो मेरा 2013 में कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद सर फिर मैंने एलोपैथी की प्रैक्टिस करी थी वहाँ पे अमृतसर में ही, पंजाब में ही। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ सर गुड़गांव में, 10 साल मेरी प्रैक्टिस वहीं पे थी। सो गुड़गांव में अभी मैंने 2 साल हुआ है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की हुए। पहले तो एलोपैथी की थी, लेकिन फिर वो आपकी वीडियोस वगैरह सुननी शुरू करी। धीरे 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 वो इंस्पिरेशन मिलता गया। बस वो इंस्पिरेशन के साथ ही सर मैंने आयुर्वेद में अभी काम करना शुरू किया है, और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वही वही चीज़ है, आपकी गाइडेंस के अंडर हम लोग सर करते जा रहे हैं। सो रिजल्ट्स भी अब हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सो पेशेंट ठीक होते हैं। तो सर सारा कुछ सारी गाइडेंस और सारा श्रेय आपको जाता है इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। जी आप अभी पंजाब में कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर, अभी मैं गुड़गांव में हूँ। पंजाब मैंने फिर छोड़ दिया है। मेरे को काफी 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए मेरे को गुड़गांव शिफ्ट हुए ना। तो अभी मैंने अपना क्लिनिक यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले मैं जीवा में थी, 2-3 महीने गई थी मैं जीवा में, बट वो वहाँ पे टेलीफोनिक था तो नहीं, इंटरेस्ट नहीं बना मेरा, तो छोड़ दिया मैंने। फिर वो मेरी फ्रेंड के थ्रू, आप जैसे कवलजीत मैम के थ्रू आपका पता चला था। सो फिर वो आपको सुनना शुरू किया था ना, धीरे 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 फिर वो थोड़ा आयुर्वेद में जब इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ तो अब लगता है कि नहीं, इसके बिना तो है ही नहीं कुछ भी। सो इसलिए फिर अभी मैं सिर्फ प्योर आयुर्वेद करती हूँ, कुछ भी एलोपैथिक नहीं करती हूँ सर। पर हाँ, एलोपैथिक सर सीखने का ये जाने का मुझे फायदा जरूर होता है कि मेरे को डायग्नोज वगैरह, जैसे डायग्नोसिस का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। सो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो किस तरीके से, थोड़ा एक्चुअली जैसे आयुर्वेद के तरीके से जैसे मैं सुनती हूँ। जैसे कल वाला लेक्चर था तो जो अरविंद सक्सेना सर जैसे बोल रहे थे, सो बहुत चीजें थी जो मेरे ऊपर से निकल रही थी, क्योंकि इतना डीप मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है इसके आयुर्वेद में ना। तो मेरे को थोड़ा सा, मैं ये चली जाती हूँ एलोपैथी की तरफ, उसके बिहाफ पे भी डायग्नोसिस बना देती हूँ। बट हाँ, ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरा आयुर्वेदा ही चलता है। तो बीच बीच में ये चीज होती है, बट हाँ पढ़ती हूँ जब जितना मेरे से हो सकता है। फिर बाकी आपसे गाइडेंस ले लेती हूँ, और मनीषा मैम है उनसे गाइडेंस ले लेती हूँ। जी सर। बहुत अच्छा। अब गुड़गांव के सारे पेशेंट हम मैडम के पास ही भेजेंगे, तनिका मैडम के पास। जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैम।
शिवानी मैडम, डॉक्टर शिवानी मैडम, आप अपने बारे में बताना चाहेंगी? फिर से रिपीट हो जाए तो अच्छा हाँ, है। नमस्ते सर। आप मैं अपने बारे डॉक्टर में पूरा डिटेल हाँ बताइए, आप कौन है, पूरा जी बताइए। जी मैं डॉक्टर शिवानी गवंडे, महाराष्ट्र में गडिंग्लज करके गांव है, वहाँ केदारी रेडेकर आयुर्वेद महाविद्यालय, वहाँ मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ अभी। अभी 25 साल से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे तनिका ने बताया, वैसे मैं पूरा एलोपैथी माइंडेड थी जब मैं बीएमएस हुई थी। मगर कुछ ऐसे ज्येष्ठ वैद्य है, जैसे अनंत धर्माधिकारी सर है, फिर डॉक्टर एसपी सरदेशमुख सर है, डॉक्टर नितिन माधव कामत सर है। उन्होंने मुझे मेरा तो पूरा धर्मांतर ही करवा दिया। और मैं कृतज्ञ हूँ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने मुझे सर्जरी में बहुत अच्छा वाकिफ बनाया। मगर गायनेकोलॉजिस्ट बनते बनते मैं काय चिकित्सक हो गई। और ये गए 25 साल से मैं शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा कर रही हूँ। सीखना और सिखाना ये मेरे फेवरेट मेरे छंद हैं, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को सिखाना भी, क्योंकि 25 साल से मैं अभी अध्यापक के रूप में भी हूँ। अभी मैं प्रिंसिपल पोस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हूँ। और एमडी और पीएचडी में ऐसे मुझे गुरु मिले पूर्ण महाराष्ट्र से, मुझे गुजरात से, कि जिन्होंने मेरा आयुर्वेद के प्रति निष्ठा और बढ़ा दी। और इसके साथ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं एक गुरुकुल में भी पढ़ाती हूँ, जहाँ 7 से 13 साल के बच्चे हैं और जिनको आयुर्वेद मैं पढ़ाती हूँ। इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी बहुत करती हूँ। औरतों को अपने पैर पे खड़े रहने के लिए कोशिश करती हूँ, उनको मदद करती हूँ, मतलब उनको व्यवसाय की उनके चाव से हिसाब से उनको व्यवसाय की प्रेरणा देती हूँ। और सोशल मीडिया पे भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आकाशवाणी दूरदर्शन पे हुए हैं। बहुत सालों से अभी वो चल रहा है। और 2002 से कोविड होने तक मैंने स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए खास तौर पे मैंने एक ये लिया था, पढ़ लिया था कि जाने मतलब हर महीने कम से कम 2 स्कूल में जाऊंगी और बच्चियों को, लड़कियों को अवेयर करूंगी लैंगिक शिक्षण कार्यक्रम के हिसाब से। और वो कोविड तक चला। फिर कोविड में महाराष्ट्र शासन ने मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरी नियुक्ति कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बड़े अभिमान के साथ कह सकती हूँ कि 42 पेशेंट ऐसे थे जिनमें से जिनको मैंने ट्रीट किया आयुर्वेद से। उसमें से 8-10 तो वेंटिलेटर पे, एज 75 अबाउ थे, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये आयुर्वेद से अचीवमेंट है। ऐसे बहुत सारे, मेरा ज़्यादा फोकस इनफर्टिलिटी पे होता था। और अभी न्यूरोलॉजी और पैरालिसिस के पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर खास करके सब तरह के, और इनफर्टिलिटी, या और मेरा पीएचडी हुआ है वो कैंसर में हुआ है, फीमेल जेनाइटल कैंसर में, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट के लिए बस्ती चिकित्सा। तो उसमें मेरा फोकस कृमिघ्न बस्ती की ऊपर था। और 175 पेशेंट में मैंने कैंसर पेशेंट में कृमिघ्न बस्ती का उपयोग करके उसमें फिर से रिलैप्स नहीं होता है, ये हमने इसमें निष्कर्ष निकाला है। और इसका मूल विषय लेने का मूल कारण है, ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, दुर्नामा योनिमाशय। तो यह सूक्तों को मैंने आगे लेकर कैंसर जैसे व्याधियों के लिए, योनिगत विकारों के लिए कृमि, यह बहुत बड़ा उसका हाथ है। ये हमारे शास्त्र में ऑलरेडी लिखा है, अभी मॉडर्न साइंस थोड़ा थोड़ा उसको एक्सेप्ट करने लगा है। तो इसके ऊपर मैंने फिर कृमिघ्न बस्ती का क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट के लिए काम किए थे पीएचडी करते वक्त। तो वो बहुत अच्छा एक ये हुआ था। अभी मॉडर्न साइंस भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लगा है। और सबको तो पता है कि एचपीवी वायरस ये भी तो कृमि ही है एक तरह का। तो ऐसा 25 साल आयुर्वेद ने मुझे पढ़ने का अवसर दिया है, और अभी भी पढ़ रही हूँ, अभी भी नया नया सीख रही हूँ। धन्यवाद।
आप लोग को कोई भी डाउट हो शिवानी मैडम से जरूर आप संपर्क करिए और आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि उनका अनुभव ही है, वही इतना ज्ञान है, नॉलेज है जो आप सभी को हेल्प करेगा। अनुभव तो किताबों में तो चीजें लिखी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो शिवानी मैडम से आप लोग को सीखने को मिलेगा। चलिए डॉक्टर हरिहर सर, आप अपने बारे में बताएंगे। डॉक्टर बीबी हरिहर सर, सर शायद सो रहे हैं, सो गए। तो अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी सर। आप अपने बारे में बताएंगे सर, आप कौन है, कहाँ से हैं। सर अब हमें सब जानते हैं, सोमनाथ से बोल रहा हूँ और सोमनाथ में ही रहता हूँ। सोमनाथ के नजदीकी गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 73 में मैंने सर आयुर्वेद किया और अभी तक तो 50 साल से तो मैं एलोपैथी प्रैक्टिस ही कर रहा था, लेकिन 1.5 साल से जब से आपके संपर्क में आया तब से आयुर्वेदिक में रस ज्यादा लेता हूँ और अभी तो वमन भी कराता हूँ, बस्ती देता हूँ, विरेचन ये सब चालू कर दिया है सर। जी, तो आप लोग सब देखिए एक दूसरे को भी जान गए। डॉक्टर राम कुमार जी, आप अपने बारे में बताएंगे। डॉक्टर राम कुमार जी, चंपा मैडम बोलिए, नहीं तो फिर अभी टाइम हो रहा है, खत्म हो रहा है टाइम। राम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में। नहीं। पटनायक सर, आप बताना चाहेंगे। सर अभी नहीं। पेशेंट है सर। अच्छा ठीक है, पेशेंट देख लीजिए। पटनायक सर अपने बारे में बताना चाहेंगे कुछ। डॉक्टर मंजूनाथ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में। नहीं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, क्योंकि 10 बज गए, रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी सो जाते हैं, फिर हम मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। सभी लोग का धन्यवाद। पूरे भारत से सभी लोग, श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हम जुड़े हुए हैं, एक टीम वर्क है, एक परिवार है, फैमिली है। तो एक दूसरे का सहायता करिएगा जब भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आएगी तो। ठीक है, तो मैं सेशन गुड बंद करता नाइट। हूँ। प्रणाम।